बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, एहसन इकबाल, जाम कमाल खान और दीगर हुकाम वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। ज़राए सूबाई हुकूमत के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और दीगर अस्करी सिविल हुकाम भी शिरकत करेंगे। एपिक्स कमेटी इजलास में बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी की रोकथाम समेत दीगर अमूर ज़ेर गौर लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कलात और हरनाई में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जख्मी होने वाले जवानों की अयादत भी करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस की तैनाती के खिलाफ इस्लामाबाद बार का आज डिस्ट्रिक्ट बार और हाईकोर्ट में हड़ताल का ऐलान। मुल्क भर की बार कौंसिल से अदालती कार्रवाई के बाइकआउट का मुतालबा। इस्लामाबाद बार की जजेस की तैनाती पर वजारत कानून के नोटिफिकेशन की शदीद मजम्मत। वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसिल अलीम अब्बासी एडवोकेट ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस्लामाबाद में बदनीयती से ट्रांसफर हुए आज़ाद अदलिया पर हमला हुआ। जुडिशल कमीशन का इजलास बदनीयती पर बुलाया गया। 26वीं तरमीम काला कानून है जिससे पाकिस्तानी आइन को पामाल किया गया। अगले लाएअमल का ऐलान आज कन्वेंशन में होगा। इस्लामाबाद बार कौंसिल का हंगामी इजलास, वजारत कानून से नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। एलामी में कहा, ऐसे इकदामात अदलिया की आज़ादी पर हमले के मुतरादिफ और आईनो कानून के खिलाफ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तबादले के बाद आज समाअत के लिए कॉज लिस्ट भी जारी। जस्टिस सरफराज प्योनी जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल। 3 दीगर हाई कोर्ट से जजेस के तबादले से सीनियरिटी लिस्ट भी बदल गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नई सीनियरिटी के मुताबिक रोस्टर जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंच 2 सीनियर तरीन जजेस का होता है। इसमें पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियर तरीन जज थे, जहां अब जस्टिस सरफराज डोगर होंगे। सिंगल बेंचेस की फहरिस्त में भी जस्टिस सरफराज डोगर का नाम दूसरे और जस्टिस मोहसिन अख्तर का नाम तीसरे नंबर पर मौजूद। रोस्टर के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो का बेंच 9 होगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बेंच नंबर 12 होगा। 3 ट्रांसफर होने वाले जजेस आज से केसेस की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। आइंदा हफ्ते समाअत के लिए तमाम 13 जजेस दस्तयाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 फरवरी से 7 फरवरी तक 6 डिवीजन बेंचेस, 13 सिंगल बेंचेस मौजूद होंगे। हाई कोर्ट के 5 जजों का मौकिफ था कि ट्रांसफर जजों को नया हलफ लेना होगा और उनकी सीनियरिटी भी उसी दिन से शुमार होगी। चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने साथ ही जजों की राय से इत्तेफाक न किया। आइन के मुताबिक जज एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जा सकता है। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, क्या तमाम जजेस ने आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठा रखा है? अगर जवाब हाँ है तो क्या आर्टिकल 200 आइन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? आर्टिकल कहता है सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी जज का तबादला कर सकते हैं। आइनी शिक को तरजीह दी जाए या फिर किसी खत को। हाई कोर्ट में 13वां जज लगाकर आइन और कानून के खिलाफ काम किया गया। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद कहते हैं, आइन के मुताबिक हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 12 है और अब 13 हो गई है। जिस कोर्ट में जजेस की मखसूस तादाद ही 12 है तो फिर 13 कैसे कर दी गई? हम सिर्फ ये कहते हैं कि सीनियरिटी को मलहूज़ खातिर रखा जाए। पंजाब में 2 लाख से ज़ायद केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं, वहाँ जजेस की ज़रूरत है। आइन सदर को इख्तियार देता है किसी भी जज का ट्रांसफर कर सकते हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ ने कहा, जरूरी है इस जज की भी मर्जी शामिल होनी चाहिए। इस्लामाबाद और दारुल खिलाफा है, यहाँ सबकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। 6 जजेस ने जो खत लिखा था उस वक्त के चीफ जस्टिस को एक्शन लेना चाहिए था। तहरीक इंसाफ के नौमुंतखब सूबाई सदर जुनेद अकबर का पार्टी के पहले ही इजलास में दबंग ऐलान। IG खैबर पख्तूनख्वा को वार्निंग भी दे दी। कहा, अगर एक भी वर्कर गायब किया गया तो सूबे भर में धरने की कॉल दूंगा। वज़ीर आला गवर्नर सब में पार्टी पर फोकस करेंगे। पार्टी में जजा और सजा का निज़ाम लाएंगे। बानी PTI ने मुझे जिम्मेदारियां दी। उम्मीद है सवाबी में सबसे बड़ा जलसा होगा। हम वज़ीर आला की रहनुमाई के साथ जाएंगे। जुनेद अकबर की सरबराही में होने वाले इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर शरीक न हुए। इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आला को दावत भी नहीं मिली थी। पेशावर रीजन के कई अरकान असम्बली और ओहदेदार भी गायब रहे। मीना खान, कासिम खान, एहतशाम खान, शेर अली अरबाब, शानदाना गुलजार और दीगर शरीक। सवाबी जलसा की तैयारियों का जायजा लिया गया। PTI वालों को बगैर इजाजत इस्लामाबाद आने की कोई छूट नहीं। चौथी बार भी इस्लामाबाद आने का शौक पूरा कर लें। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, PTI की बातें पाकिस्तान मुखालिफ और मुल्क दुश्मनी पर मबनी हैं। सदर ट्रंप से PTI ने अनोखी उम्मीदें लगा ली थीं। इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा।
सूबे में हुकूमत होने का मतलब ये नहीं सूबे को मुल्क से लाताल्लुक कर दें। मौलाना ने भी कहा खैबर पख्तूनख्वा में भी फॉर्म 47 की हुकूमत है। PTI वाले पहले फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। हुकूमत के लिए मुश्किलात जरूर हैं, हर रोज नया चैलेंज होता है। हमारा फोकस अवाम की फलाह बहबूद पर है। पीका एक्ट पर मौलाना फजलुर रहमान ने सदर मुमलिकत से राब्ता किया। हमने मीडिया की ज्वाइंट एक्शन कमेटी पर दावत दी। पीका एक्ट में बेहतरी आ सकती है, हमारे साथ बैठें। इक़्तिदार में आकर 26वीं आईनी तरमीम खत्म कर देंगे। असद कैसर का सवाबी में इज्तिमा से खिताब, कहा हम अदालतों को जालिमों के शिकंजे से आज़ाद करवाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अमलन अदालती निज़ाम को खत्म और महकूम बना दिया गया है। मुतनाज़ पीका एक्ट के जरिए आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाई गई है। 8 फरवरी को एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। पीका एक्ट को वापस लिया जाए, इस मामले में हम सहाफ़ी बरादरी के साथ हैं। 8 फरवरी का जलसा पाकिस्तान की सियासत का रुख बदलेगा। चोरी किए गए मैंडेट को हम वापस लेंगे। 17 सीटों वाले शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाकर मुल्क के साथ ज्यादती की गई। बानी PTI तारीख का सबसे बड़ा डाकू है। इसने तोशाखाना से घड़ी चोरी की, 190 मिलियन पाउंड की चोरी भी की। हम पहले भी कहते थे ये चोर है, करप्ट है, लेकिन अब दुनिया को पता लग गया है कि इसने डाका डाला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा अब हमारा दौर शुरू हो चुका, नहुसत के बादल छट गए। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। आज तक मुल्क में जितनी भी तरक्की हुई नून लीग के दौर में हुई। PTI को अवाम के मामलात से कोई सरोकार नहीं था। इन्होंने अवामी मामलात के बजाय कैश इकट्ठी की। ये लोग 4 साल तक अंगूठियां लेने में लगे रहे। ये वो लोग हैं जो शहदा की बेहुरमती करते हैं। इनके सियासी मकासद पाकिस्तान के खिलाफ हैं। हम पाकिस्तान को भी मजबूत करेंगे और मईशत को भी। पुरम क़याम अमन के लिए फरीकैन का इस्लामाबाद में जिरगा, एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखने पर इत्तेफाक। फरीकैन एक दूसरे के मुक़द्दसात का एहतराम करेंगे। जिरगा मेंबर सैयद रजा हुसैन के मुताबिक जिरगा में क़याम अमन के लिए ज़रूरी इक़दामात पर बातचीत हुई। दोनों फरीकैन के अमायदीन के जिरगे की दूसरी नशिस्त आज पेशावर में होगी। तवील बदअमनी के दौरान पहली बार अमायदीन आपस में बैठे, गिले शिकवे किए। अमायदीन ने साबिक सेनेटर मियाँ सैयद सज्जाद के घर खाना दिया। मियां सैयद सज्जाद का कहना है क़याम अमन के लिए अमायदीन को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुर्रा में जारी कशीदगी के बायस 4 माह से आमदोरफ्त के रास्ते बंद हैं। 5 लाख से ज्यादा अफराद महसूर हो चुके। खुराक और तिब्बी सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बायस कई अफराद मौत के मुंह में चले गए। पाकिस्तान अफगानिस्तान में बाहमी ताउन से पोलियो का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में साल 2025 की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों को पोलियो से महफूज करेंगे। पिछले साल पोलियो के पाकिस्तान में 77 केस सामने आए। इस साल जनवरी में पोलियो का 1 केस सामने आया। आलमी इदारों और शराकदारों के साथ मिलकर पोलियो का खात्मा करेंगे। इंसदाद पोलियो के लिए ताउन पर WHO यूनिसेफ के मशकूर हैं। हमने मुल्क के कोने कोने से पोलियो का खात्मा करना है। सऊदी अरब, बिल गेट्स फाउंडेशन और दीगर के साथ मिलकर पोलियो का खात्मा करेंगे। हुकूमत का मार्च से बिजली की कीमत में नुमाया कमी का फैसला, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने एडजस्टमेंट की दरखास्त नेपरा को जमा करवा दी। दूसरी सेमाही के लिए 2 रुपए फी यूनिट कमी मुतवक्के। आवाम को 52 अरब रुपए से ज्यादा कर रिलीफ मिलेगा। कमी मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में बिजली के निरखों पर होगी। ये इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी सेमाही एडजस्टमेंट लागू होगी। लाइफलाइन सारिफीन को रिलीफ नहीं दिया जाएगा। रमजान से पहले चीनी महंगी, हुकूमती दावे धरे रह गए। मुल्क में चीनी के औसत कीमत 150 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की फी किलो औसत कीमत में 10 रुपए तक इजाफा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में चीनी फी किलो 160 रुपए में फरोख्त होने लगी। हुकूमत ने चीनी बरामद करने से पहले कीमत न बढ़ने का वादा किया था। आवाम ने चीनी की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। IMF की शराइत पर ज़राई टैक्स का निफाज जरूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ज़राई टैक्स से मुतल्लिक कानून साजी कर चुके हैं। मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में ज़राई टैक्स से मुतल्लिक कानूनी मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। ज़राई के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने पीपल्स पार्टी की क़यादत की हिदायत पर पार्टी अरकान सिंध असम्बली को एतमाद में लिया। पार्लिमानी पार्टी को ज़राअत पर टैक्स से मुतल्लिक कानून साजी से आगाह किया गया। पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली ने रहनुमाओं के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे और राय का इजहार किया।
सिंध में ज़राई आमदन पर भारी टैक्स लगेगा, कानून का मुसवदा सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक कानून का नाम सिंध एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एक्ट 2025 होगा। सिंध में सालाना 6 लाख ज़राई आमदन पर सिफर टैक्स, 12 लाख तक ज़राई आमदनी पर 15% टैक्स लागू होगा। सालाना 12 लाख से 16 लाख तक ज़राई आमदनी पर 20%, 32 लाख आमदनी पर 30%, 56 लाख तक ज़राई आमदनी पर 40% और सालाना 56 लाख से जायद ज़राई आमदनी पर 45% टैक्स अदा करना होगा। सालाना 15 करोड़ तक की ज़राई आमदन पर सुपर टैक्स नहीं होगा। 20 करोड़ तक ज़राई आमदनी पर 1% सुपर टैक्स और सालाना 50 करोड़ से जायद ज़राई आमदनी पर 10% सुपर टैक्स लागू होगा। सिंध असेंबली इजलास में कानून आज मंजूर होने का इम्कान। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट खैबर पख्तूनख्वा की तश्कील नौ का फैसला। नई खुद मुख्तार एंटी करप्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। नए तंजीमी ढांचे के तहत 6 रीजनल और 2 सब रीजनल दफातर कायम किए जाएंगे। झूठी शिकायत के इंदराज और तहकीकात में बददयानती के खिलाफ भी सजा दी जाएगी। वज़ीर आला को इजलास में ब्रीफिंग। अली अमीन की मुसवदे को जल्द हतमी शक्ल देकर मंजूरी के लिए काबीना में पेश करने की हिदायत। कहा, बानी चेयरमैन के विजन के मुताबिक करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। एंटी करप्शन के इदारे को नए खतूत पर इस्तवार करने से बदउनवानी के खात्मे में मदद मिलेगी। लोगों को बेजा हरासा करने का सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। मौजूदा हुकूमत डेली वेजेस पर है, कभी भी खत्म हो सकती है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, आपकी मईशत बढ़ने के बजाय रोजाना की बुनियाद पर कमजोर हो रही है। मौजूदा हालात में मुल्क में कारोबार के मौके मौजूद नहीं। इस हुकूमत को इकोनॉमी की कोई समझ नहीं। हालात बिगड़ने की सूरत में बुनियादी इस्लाहात बेहतर करने की जरूरत होती है। 2018 से पहले जवाल की रफ्तार कम थी, अब दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आज मुल्क में सिफारिश से नहीं पैसे से काम होता है। अगर मौजूदा निजाम समझता है कि आइन ठीक नहीं तो बदल दें। आइन की तब्दीली से निजाम नहीं चलेगा। आइन पर अमल दरामद की जरूरत है। मुल्क मुश्किलात का शिकार है। अब इंतखाबात भी हालात बदल नहीं सकते। जजेस के इस्तीफों से मुल्क को कोई नुकसान नहीं होगा। वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन कहते हैं, अवाम को जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए नए जजेस लगाए जा रहे हैं। मुल्क के दुश्मन बैरूनी फंडिंग से पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बानी PTI की तकरीबकारी के बावजूद पाकिस्तान के दोस्त ममालिक करीब आ गए। पाकिस्तान के अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात। दीगर ममालिक के साथ अमरीकी इक्तिसादी तनाज़ात का पाकिस्तान पर कोई असर नहीं होगा। फेक न्यूज़ बहुत बड़ा मसला है, लेकिन किसी हुकूमत के पास शहरियों पर शिकंजा कसने के लामहदूद इख्तियारात नहीं होने चाहिए। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं, पीका कानून पर नुमाइंदा मीडिया तंजीमों से मुशावरत की जाए। इस कानून के तहत बनाए जाने वाले ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील का हक हाई कोर्ट्स को दिया जाए। बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीका कानून में स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से ज़रूरी तरमीम लाई जाएँ। याद रखें, कवानीन की छड़ी हमेशा वक्त बदलने के साथ इसे बनाने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। पीपल्स पार्टी ने पीका एक्ट के हक में वोट दिया। अब मीडिया पर एक्ट की मुखालिफत करके दोगलेपन का मुजाहिरा न करे। मुशीर इत्तेलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दोनों जमातें काले कवानीन के निफाज की बराबर जिम्मेदार हैं। मिलकर मुल्क में लाकानूनियत को फरोग दिया। इन्हें अपने काले धन का हिसाब देना होगा। वो दिन दूर नहीं जब ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को अपने करतूतों का जिम्मेदार ठहराएंगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बैग टैग तब्दील करके एक बेगुनाह खानदान को फंसाने वाले इंटरनेशनल ड्रग गैंग के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। सऊदीया में गिरफ्तार बेगुनाह खानदान को रिहाई मिल गई। मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर ANF टीम की काविशों से खानदान के 5 अफराद वापस वतन पहुंच गए। वज़ीर दाखिला का ताउन पर सऊदी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। हारूनाबाद में एयर एम्बुलेंस के जरिए हार्ट अटैक का मरीज लाहौर मुंतकिल। वापडा के मुलाजिम 45 साल हसन अस्करी को हार्ट अटैक हुआ था। एयर एम्बुलेंस के जरिए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया। अहलिया का वज़ीर आला पंजाब से इजहार तशक्कुर।